आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का ये विज्ञापन जारी किया गया है। एंगेजमेंट ऑफ 17 असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ IIMC ऑल कैंपस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो संविदा आधार पर जो है इस संस्थान के द्वारा इसके अंदर जो अलग अलग कैंपस हैं, इसके IIMC के जो अलग अलग स्थानों पर जो कैंपस संचालित हो रहे हैं, उन कैंपस के अंदर प्लस मेन जो कैंपस है नई दिल्ली के अंदर, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका मेन कैंपस है नई दिल्ली और ये अलग अलग स्थानों पर जो है IIMC के अलग अलग कैंपस है। तो ये इधर जो है अलग अलग कोर्स या डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। MA मीडिया बिजनेस स्टडीज, इसके अंदर टोटल 2 पोस्ट हैं। MA स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, इसके अंदर टोटल 2 पोस्ट हैं। PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इंग्लिश, इसमें 5 पोस्ट हैं। PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी, इसमें 2 पोस्ट हैं। PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मलयालम, इसमें 1 पोस्ट है। PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ओडिया, इसमें 1 पोस्ट है। ठीक है। और इसके बाद में PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मराठी, इसके अंदर जो है 1 पोस्ट है। PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, इसमें 3 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल जो है 17 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये सभी जो पोस्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर भरी जानी है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यता जो है वो क्या बताई गई है। तो आपके पास में या तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो योग्यता बताई गई है वो आपके पास में होनी चाहिए, या फिर पॉइंट नंबर B के अंदर जो योग्यता बताई गई है वो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि जिस विषय में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस विषय के अंदर कम से कम 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ इसने ये भी कहा है कि आपके पास में UGC या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है स्लेट या सेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो PhD क्वालिफाइड है, MPhil या PhD क्वालिफाइड है, उनको नेट सेट या स्लेट से छूट प्रदान की गई है, यानी वो PhD बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो PhD है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD जुलाई 11 2009 से पहले की है, ठीक है, या जिनकी PhD का रजिस्ट्रेशन जुलाई 11 2009 से पहले का है, वो अभ्यर्थी जो है PhD के आधार पर तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। ये 5 बिंदु है। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, तो ये वो जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं PhD के आधार पर। ठीक है। बाकी इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे विषय जिनके अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा जो है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है, उस विषय के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर नेट सेट स्लेट से आपको छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं B कि अगर आपके पास में पॉइंट नंबर B के अंदर जो योग्यता बताई गई है अगर आप वो भी रखते हैं तो भी आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी विषय के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि वर्ल्ड की टॉप 500 जो रैंक की यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपने PhD की डिग्री प्राप्त की है तो भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें एसेंशियल एक्सपीरियंस, तो इसके अंदर ये कहा है
कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर, ठीक है, मिनिमम आपके पास में 3 साल का टीचिंग का या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये अलग अलग बताया गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी वांछित योग्यता। तो वांछित योग्यता के अंदर विषयवार बताया गया है कि आप उस विषय में विशेषज्ञ होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एमए मीडिया बिजनेस स्टडीज, आप इस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में इस विषय की विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए और आपके पास में 5 साल का जो है टीचिंग का या इंडस्ट्री का आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जो विषय है उसके लिए ये जो है विशेषज्ञता और एक्सपीरियंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रत्येक के अंदर विशेषज्ञता और 5 साल का टीचिंग का या फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताया गया है। ठीक है, बात करें ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट यानी कितनी अवधि तक आपका मनोनयन किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कितनी अवधि तक रखा जाएगा। तो शुरू के अंदर आपको 1 ईयर यानी 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, 2 सेमेस्टर के लिए रखा जाएगा। फिर आपके कार्य व्यवहार और आचरण को देख करके आपकी इस अवधि को जो है बढ़ा दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको किस प्रकार का जॉब जो है प्रदान किया जाएगा, क्या कार्य आपको करना होगा वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में बात करें एज, तो देखिए आप आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें कहा है कि अभ्यर्थी की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको कितना जो है मानदेय प्रदान किया जाएगा, तो इसमें 57,700 फिक्स है, आपको मानदेय जो है पर मंथ प्रदान किया जाएगा। ये अन्य टर्म्स और कंडीशंस हैं, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये भी आप इसमें अच्छी तरह देख सकते हैं। बाकी इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 जून 2024। ठीक है, साय 5 बजे तक, 6 जून 2024 साय 5 बजे तक जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना है। तो इंटरेस्टेड है तो आपको निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।